नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ बीते कालखंड के ऐसे एक दौर की कहानी को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसमें उमंग है, जिसमें उत्साह है, जिसमें खुशियाँ हैं, जिसमें समृद्धि है, जिसमें खुशहाली है और वहीं जिसमें दर्द है, पीड़ाएँ हैं और एक ऐसी त्रासदी जिसने तत्कालीन समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, इस दौर के लोगों के मनोमस्तिष्क को झकझोर के रख दिया। साथियों, बात 1962 से पहले की है कि नीतीमाना घाटी में प्रवास करने वाले यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोगों का मुख्य आर्थिकी का स्रोत उस समय भारत तिब्बत व्यापार हुआ करता था। सुख और समृद्धि के दिनों से भरपूर इस समाज को एक ऐसी त्रासदी से भी गुजरना पड़ा जिस समय वो सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि तिब्बत व्यापार चाइना के तिब्बत पर अतिक्रमण के बाद बंद हो गया और यहाँ के लोगों की आर्थिकी चरमरा गई। फिर यहाँ से एक निर्मम पलायन का दौर शुरू होता है रोजी रोटी के लिए, और वो दौर आज भी बदस्तूर जारी है। मगर खुशी की बात यह है साथियों कि अब यहाँ पे रिवर्स पलायन होने लगा है। लोग फिर से अपनी नौकरी से सेवानिवृत्ति पाकर इन क्षेत्रों में बसागत करने लगे हैं। ये खुशी की बात है, मगर वो खुशहाली का दौर शायद एक सपना ही बनकर रह गया इनके लिए। अब वो कभी शायद लौट के नहीं आएगा, शायद वो कभी लौट के नहीं आएगा। साथियों, इस दौर की कहानी शुरू होती है गंगाड़ से उपदेश के सफ़र से। गंगाड़ उस भूभाग को कहते हैं जहाँ पर ये जनजातीय लोग अपने शीतकालीन प्रवास करते हैं, जो हिमालय के निचले क्षेत्र कहे जाते हैं, और उपदेश उस क्षेत्र को कहते हैं, उस भूभाग को कहते हैं जहाँ पर ये ग्रीष्मकालीन प्रवास करते हैं। वो है नीतीमाना घाटी का सुंदर और सुरम्य क्षेत्र, जिसे देवभूमि के नाम से सभी जानते हैं। किस तरह से इन लोगों का गंगाड़ से उपदेश का सफ़र होता था, पड़ाव दर पड़ाव, कोस दर कोस दुर्गम राहों का सफ़र तय करते हुए अपने गांवों तक पहुंचते थे और खुश हो जाते थे कि आखिरकार अपने देवभूमि में पहुंच ही गए। बहुत खुश हो जाते थे। इन जनजातीय लोगों के जो स्थायी गांव होते थे वो नीतीमाना घाटी में होते थे। वहाँ पर इनके खेत भी होते थे, बकरियाँ होती थी, सब कुछ होता था। मगर गंगाड़ के क्षेत्र में अक्सर इनके खेती बाड़ी कम ही हुआ करती थी, ना के बराबर। केवल रहने के लिए मकान आदि ही होते थे, और उस दौर में मकान भी पक्के नहीं हुआ करते थे। कुंज घास जो होता है उसकी जो है खपरेल यानी छप्पर बनाकर उसमें ये लोग रहते थे, और तिब्बत से लाए हुए सामान का या जो गंगाड़ के स्थानीय जो मूल निवासी वहाँ के उनके साथ जो है उसका व्यापार किया करते, छप्परों में रहते थे। तो कहानी ये है साथियों कि जब ये लोग अपने नीतीमाना के तरफ कूच करते थे, तो जिस दिन ये जाते थे उस दिन उन छप्परों पे ये आग के हवाले कर देते थे, आग लगा देते थे। तो ये एक विचित्र और एक अनोखी कहानी थी कि उसके पीछे लॉजिक मैंने पूछा बुजुर्गों से, ऐसा क्यों करते थे? ये तो अच्छी बात नहीं है। जिस मकान में आप जो है 6 महीने तक रह रहे हैं, बड़ी मेहनत से आपने बनाया, उसमें रहे, अपना जो है कि जीवन बसर किया, और जाते समय उसमें आग लगा दी, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। तो कहते थे कि होता क्या है कि भाई अगर वैसे मकान छोड़ देंगे तो लोग जो है अपनी छानी यानी उसमें जो है अपने ढोर डंगर बांधना शुरू कर देंगे। आग लगा देंगे तो कोई उसमें कुछ बांधेगा नहीं। दूसरा जो है जिस मकान में आग लगी उसमें रहना कौन चाहेगा। तो इससे जो है कि सुरक्षा की दृष्टिगत ये सही था उनके हिसाब से। तो ठीक है, उस दौर की एक लोगों की सोच थी। तो लीजिए साथियों, तो आज अब शुरू करते हैं। इसे मैं अलग अलग एपिसोडों के द्वारा तिब्बत व्यापार को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज शुरू करते हैं गंगाड़ से उपदेश का सफ़र, जिसमें थोड़ा सा इसे मैंने रोचक बनाने के लिए संगीतमय भी बनाया है। तो प्रस्तुत है गंगाड़ से
उपदेश का सफर तिब्बत व्यापार के परिप्रेक्ष्य में। कई खर्क पड़ाव बदलते रहे, काफिले आगे चलते रहे। शीतकालीन गांव गंगाड़ दूर और पास आते रहे। नीतिमाणा घाटी के सुरम्य वादियों में बसे हमारे ग्रीष्मकालीन गांव। उपदेश, आहा कितना प्यारा है ये उपदेश, कितना प्यारा है ये उपदेश। हा 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 ये देवर ऋषियों को यो छ पुण्य धाम, स्वर्ग जनु यो मुलुक नीतिमाणा नाम, ओ नीतिमाणा नाम हो। ये रंगीली वाली काठी शिव को कैलाश, ये रंगीली वाली काठी शिव को कैलाश। ऋषियों को तपोभूमि गोरा को सौर्यस हो। आहा कन बलू दिखे दो मेरा उपदेशा का गाँव, आहा कन बलू दिखे दो मेरा उपदेशा का गाँव। कन पलू सजदु बल नीति माणनो, आह कन पलू सजदु बल नीति माणनो। आह कन प्यारो लगा दो बल नीति माणनो, आह कन प्यारो लगा दो बल नीति माणनो। आह कन पलू लगा दो मेरा उपदेशा का गाँव, बल स्वर्ग जन दिखे दो मेरा उपदेशा का गाँव, मेरा उपदेशा का गाँव, मेरा उपदेशा का गाँव, मेरा उपदेशा का गाँव। आखिर लाव लश्कर के साथ अपने गंगाड़ से उपदेश का सफर, कोस दर कोस दुर्गम राहों का सफर समाप्त हुआ। आह पहुंच ही गए अपने गांव।